Hello everyone, so welcome or welcome back to my YouTube channel. This is Christy Mishra with you all once again with a new video. So आज की वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव और बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, जिसमें आपको सारी जितनी आपकी कन्फ्यूजन हो उसको मैं दूर करूंगी। लेकिन उससे पहले मैं आपको सॉरी बोलना चाहती हूँ अगेन, क्योंकि मैंने बहुत ही लेट कर दिया वीडियो बनाने में। एक्चुअली एज यू नो दैट शादी का सीजन चल रहा है, सो मेरे घर पे कुछ गेस्ट आए हुए थे, दैट इज वाई आई वॉज नॉट एबल टू मेक द वीडियो। तो आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो अगर आपको बीबीएस पीयू पीएचडी से रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन है तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो सबसे पहले मैं बात करूंगी एप्लीकेशन फॉर्म की, जिसकी लास्ट डेट 21 नवंबर थी। होप कि आप सब लोगों ने फॉर्म भर दिया होगा और अपने कॉलेज और इंस्टीट्यूट में अपने सुपरवाइजर को सबमिट कर दिया होगा। जिसने एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर दिया है, जिसका सिलेक्शन हो गया है, उनके सुपरवाइजर और उनके गाइड सेलेक्ट हो गए हैं, उनकी लिस्ट बीबीएस पीयू के ऑफिशियल वेबसाइट पे आ गई है, तो प्लीज जाके एक बार चेक कर लीजिएगा। जिसका जिसका सिलेक्शन हो गया है, उनको गाइड मिल गए हैं, उनको कॉन्ग्रेचुलेशंस। आप लोगों ने कंसेंट फॉर्म साइन करा के उनको दे दिया होगा। अब आगे का स्टेप क्या होने वाला है, आगे आपको क्या करना है, कितना वेट और करना होगा, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो जैसा कि आप सभी लोगों ने अपना सिनॉप्सिस सबमिट कर दिया है, सबमिशन के साथ साथ आपने अपना कंसेंट फॉर्म और बाकी जो एप्लीकेशंस थे, अपनी डिग्रीज उसको अटैच करके उनको सबमिट कर दिया। तो अब आगे का प्रोसेस क्या होने वाला है, तो जैसे कि आप सभी लोगों ने जरूर चेक किया होगा बीबीएसपीयू की वेबसाइट पे कि आपको एक डेट्स दी हुई है कि किस डेट से किस डेट के बीच में आपकी डीआरसी और आरडीसी कंडक्ट करवाई जाएगी। तो मैं आपको क्लियरली यहाँ पे बता दूं कि नवंबर चल रहा है, 22 नवंबर से 15 दिसंबर तक। यस, 22 नवंबर से 15 दिसंबर के बीच में आपको कभी भी डीआरसी के लिए कॉल और मैसेज आ सकता है। आपके जो गाइडर और सुपरवाइजर है उनकी तरफ से आपको बीबीएसपीयू की वेबसाइट पे नहीं ऐसा कुछ आएगा, क्योंकि आपका जो डीआरसी होता है यानी डिपार्टमेंटल रिसर्च कमेटी जो होती है, वो आपके डिपार्टमेंट यानी कि जिसको आपने अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट किया हुआ है उनके यहाँ से आता है। तो आपके पास उनका कॉन्टैक्ट नंबर तो जरूर होगा, तो वो आपसे कॉन्टैक्ट करेंगे और आपको बताएंगे कि इस दिन आपका डीआरसी कंडक्ट होने वाला है। जो भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं वो आपको बता दिया जाएगा। आपका सिनॉप्सिस मस्ट है। अगर आपका सिनॉप्सिस अच्छा है फिर तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपको उसमें कुछ करेक्शन करने के लिए आपके सुपरवाइजर ने बोला है तो उसको जल्दी से जल्दी करेक्ट कर लीजिएगा, क्योंकि आपके डीआरसी में उसकी जरूरत जरूर पड़ेगी। और उसके साथ साथ मैं आपसे बार बार कहती हूँ कि सिनॉप्सिस को आपको पढ़ना भी है, बस ऐसे ही नहीं लेके चले जाना है। तो अच्छे तरीके से उसको थॉरली रीड करके जाइएगा, क्योंकि आपके एक्सपर्ट्स आएंगे और एक्सपर्ट्स आपसे उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछेंगे जिसके बारे में आपको फुल्ली इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। तो अब आते हैं आरडीसी की तरफ, जिसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज है कि आरडीसी होता क्या है, आरडीसी होगा कहाँ और आरडीसी कब तक कराया जाएगा। तो आरडीसी कराया जाएगा जब आपका डीआरसी कंप्लीट हो जाएगा, यानी 22 नवंबर से 15 दिसंबर तक के बीच में जब आपका डीआरसी कंप्लीट हो जाएगा, तब आपका टाइम आता है आरडीसी का, यानी 15 दिसंबर से लेके 10 जनवरी 2026 तक का मिड टाइम दिया गया है वेब टेस्ट में। तो उस नोटिस में बताया गया है कि 15 दिसंबर से लेकर 10 जनवरी 2026 तक के बीच में आपकी आरडीसी कराई जाएगी। आरडीसी यानी कि रिसर्च डिग्री कमेटी बैठाई जाएगी। तो इसके लिए कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा, क्योंकि जो डीआरसी है वो पहले होती है आरडीसी से, और ये कैंपस में नहीं होती है, ये होती है आपके जो सुपरवाइजर जहां से एफिलिएट करते हैं उस कॉलेज या उस इंस्टीट्यूट से। लेकिन आरडीसी आपका मेन होता है, जो कि आपके मेन कैंपस यानी वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी में होती है। उसमें आपके एक्सपर्ट्स आते हैं और वो मेन होता है, क्योंकि उसमें आपको थोड़ा ज्यादा प्रिपेयर होके जाना होता है। उसमें एक्स्ट्रा एक्सपर्ट्स आते हैं और आपसे उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पुट अप करेंगे। उसके साथ साथ अपनी जितनी भी डिग्रीज और जितनी भी मार्कशीट है आपको उनके साथ साथ अगर आपका आय जाति प्रमाण पत्र लगता है, आपको वो सारी चीजें लेके जानी है। फोटोज ले जाना बिल्कुल ना भूले, अपनी आईडी कार्ड्स भी जरूर कैरी करें। और इसी के साथ साथ आपका सिनॉप्सिस, जिसकी 5 हार्ड कॉपीज, स्पाइरल बाइंडिंग की नोटबुक्स में आपको 5 हार्ड कॉपीज आपकी लेके जानी है प्रिंटेड फॉर्म में। और उसके साथ साथ आपको सॉफ्ट कॉपी भी कैरी करना मस्ट है। सॉफ्ट कॉपी मतलब कि जो भी आपने सिनॉप्सिस बनाया हुआ है उसको आपको एक पेन ड्राइव में लेके जाना है। अगर आप पीपीटी फॉर्म में लेके जाओगे तो बहुत जरूरी है, क्योंकि वो कभी कभी पूछ देते हैं कि आप अपना पीपीटी स्लाइड शो करो, प्रेजेंट करो, तो आपको ये दिखाना होता है। इसके लिए ज्यादा कंफ्यूज मत होइएगा। पीपीटी जस्ट आपका सिनॉप्सिस ही होता है, उसको आप स्लाइड शो में आप प्रोजेक्टर में दिखाया जाता है, जिसको आपको 1 बाय 1 एक्सप्लेन करना होता है। एक्सपर्ट्स आपसे उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछेंगे, जिसके आंसर आपको बहुत ही कॉन्फिडेंटली देना होता है। बिल्कुल भी आप कंफ्यूज मत होइएगा, बिल्कुल भी मत घबराइए, क्योंकि अगर आपने अपना सिनॉप्सिस अच्छे तरीके से पढ़ा है, उसके ऊपर प्रिपरेशन की है, तो आपको वहां पे बिल्कुल
बिल्कुल भी घबराहट नहीं होगी। लेकिन पीपीटी बना लीजिएगा, आपकी सॉफ्ट कॉपी आपकी पेन ड्राइव में होनी चाहिए। तो 15 दिसंबर से 10 जनवरी के बीच में किसी शादी अटेंड करने मत चले जाइएगा। और हाँ, वेबसाइट को बार बार चेक करते रहिए, क्योंकि एसपीयू की वेबसाइट पे अब बहुत ही एक्टिव प्रोसेस चल रहा है। हमेशा एक न एक नोटिस जारी किया जा रहा है। तो अगर आप कोई भी नोटिस मिस करते हो, अगर आप उसमें लेट करते हो, आप इस गेम से बाहर हो जाओगे। तो प्लीज रेगुलरली आप वेबसाइट को जरूर चेक करते रहिए। बाकी जो भी इन्फॉर्मेशन होगी मैं आपको प्रोवाइड करूंगी। मे बी अगर कुछ मिस हो गया तो सॉरी फॉर दैट। डॉक्यूमेंट्स को जरूर अरेंज कर लीजिए पहले ही, ताकि लास्ट डे पे आपको बिल्कुल भी हेजिटेशन ना हो। प्रिपरेशन या कोई भी कंफ्यूजन है तो आप अपने सुपरवाइजर से जरूर कांटेक्ट करें और उनसे कांटेक्ट करते रहिए, क्योंकि ये सब सारा प्रोसेस हो जाएगा जब हमारी आरडीसी कंप्लीट हो जाएगी बीबीएसपीयू में। उसके बाद ही हमारे एडमिशन का गेट ओपन होगा और तब जाके फिर हम एडमिशन के जो बाकी प्रोसेसेस है उनको कंप्लीट करेंगे, जिसके बारे में आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तो यहाँ तक अगर आपको बात समझ में आ गई है तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज आप वीडियो को फिर से देख सकते हैं। और कोई भी अगर आपको कंफ्यूजन है तो आप कॉमेंट कर सकते हैं, मैं एज सुन एज पॉसिबल रिप्लाई देने का ट्राई करूंगी। तो वीबीएसपी पीएचडी से रिलेटेड किसी भी इन्फॉर्मेशन के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।